Jesus, Abba. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. We love you, Holy Spirit. 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 We love you, 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 Holy, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, Oh, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome
this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी तेरा स्वागत है यहाँ। तेरा स्वागत है यहाँ। प्रभु की आत्मा कहता है, कुछ लोग यहां पर आया, उनकी मन में दूसरों का प्रति बैर रखा है, गुस्सा रखा है। उनके मन में दूसरों को क्षमा कर नहीं पा रहे, और पवित्र आत्मा उन लोगों को देखकर दुखी है। पवित्र आत्मा कहता है, मन फिराओ, आप अपना हृदय को प्रभु के सामने ब्रेक होने दीजिए, टूटने दीजिए। आपका दिल के अंदर जिन लोगों का प्रति अभी भी बैर है, गुस्सा है, क्षमा कर नहीं पा रहे, दिल से उनको क्षमा करो, दिल से क्षमा करो। जब तक क्षमा नहीं करेगा तब तक होली स्पिरिट काम नहीं करेगा, होली स्पिरिट काम नहीं करेगा। मसूरिया लमोशसिया, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे। पवित्र आत्मा नफरत की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा गुस्सा की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा बैर की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा प्यार है। Holy Spirit is love. Holy Spirit is love. अगर आपका दिल में किसी का प्रति गुस्सा है, नफरत है, अभी अपना दिल से उसको हटाओ और प्रार्थना करो, प्रभु आपका लहू से मुझे पवित्र कीजिए, आपकी लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। आज यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, मेरा दिल को पवित्र कीजिए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र लहू से मुझे पवित्र कीजिए। मेरा जीव को पवित्र कर, मेरा दिल को पवित्र कर, मेरी मन को पवित्र कर, मेरी सोच विचार को पवित्र कर, मेरा पूरा शरीर को पवित्र कर। क्योंकि जब तक मैं पवित्र ना बनेगा, होली स्पिरिट मेरी अंदर वास ना करेगा। जब तक मेरा शरीर पवित्र ना रहेगा, पवित्र ना बनेगा, पवित्र आत्मा मेरी अंदर वास नहीं करेंगे।
अपना पति से या अपना पत्नी से या अपना बच्चों से या अपना माता पिता से या भाई बहन से या अपना पड़ोसी से आपका मन में अगर कुछ है, उनसे बात नहीं कर सकता, उन्हें क्षमा नहीं कर सकता, उन्हें प्यार नहीं कर सकता, आज यीशु के सामने माफी मांगो। आज यीशु के सामने अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन बनाओ, यीशु से माफी मांगो। घुटना टेक कर, घुटना में बैठकर, अगर घुटना में खड़ा कर सकते तो घुटना में खड़ा करके यीशु मसीह के सामने माफी मांगिए। यीशु के सामने माफी मांगिए। दोनों हाथ को छाती पर रखिए, अपना छाती पर दोनों हाथों को रखकर, चेस्ट पर दोनों हाथों को रखकर घुटना में खड़ा करके यीशु से माफी मांगिए। प्रभु यीशु मुझे पवित्र कर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मेरा सारे गलतियों को माफ कीजिए, मेरा सारे गलतियों को माफ कीजिए। मैं दूसरों के बारे में जो गलत सोचा है मुझे क्षमा कीजिए, मैं दूसरों के बारे में जो गलत मुंह से बोला मुझे क्षमा कीजिए, मेरा दिल में दूसरों के प्रति बैर रखा, गुस्सा रखा, नफरत किया दूसरों को, मुझे क्षमा कीजिए। मैं दूसरों को तुच्छ जानकर, तुच्छ मानकर बात किया, अनादर किया, दूसरों को अनादर करके बात किया, मुझे क्षमा कर। दूसरों को नीचे करके बात किया, मुझे क्षमा। ओ जीसस, मेरी बातचीत से दूसरा लोग दुखी हुआ है, मेरी बातों से दूसरा लोगों को मैं चोट पहुंचा है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। यीशु अपना लहू से मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। यीशु अपना लहू से मुझे पवित्र कीजिए, यीशु अपना लहू से मुझे पवित्र कीजिए, यीशु अपना लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। हो राला मामा से तेरी रे, मेरा माइंड को शुद्ध कीजिए, मेरा दिल को शुद्ध कीजिए, मेरा पूरा बॉडी को पवित्र कर। आपका लहू से मुझे पवित्र कीजिए। यीशु दया कर, प्रभु यीशु दया कर, प्रभु यीशु दया कर। हालेलुया। ओ राबा शंभो। आदर महिमा आपको देते पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात को मैं आपका सामने बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के लिए इन दिनों में बैठा है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मिलने से कैसा आत्मा को आप संभालना है, कैसा आत्मा को आप संभालना, उसके बारे में जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को सबको मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सबके लिए है,
जो प्यासा है उसको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा सबको मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमको मिलने के बाद हम उसको तकलीफ देने से वो वापस जाएगा, हमारे अंदर बैठ नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बारे में हम देखेगा, जो पाप हम पवित्र आत्मा की विरोध में करता है या कर सकता है, उसको हम जरूर अवॉइड करना है। आमेन, बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Psalms chapter 106 verse 33. Psalms 106 verse 33. कोई इसको पढ़ने में मदद कीजिए। Psalms 106 verse 33. क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। इंग्लिश में देखिए, they made his spirit bitter। और दूसरा ट्रांसलेशन में देखिए, इंग्लिश, दूसरा ट्रांसलेशन, they rebelled, praise the Lord, against his spirit। परमेश्वर की आत्मा का बात को नहीं सुना, परमेश्वर की आत्मा का खिलाफ में या उसका विरोध में चला है। Rebelled against his spirit। हालेलुया। परमेश्वर की वचन आत्मा की द्वारा हमको मिला है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की द्वारा आज बाइबल के रूप में हमारे हाथ में पहुंचा है। और परमेश्वर कहता है कि रिटन वर्ड, जो लिखा हुआ वचन है बाइबल, उसके साथ एक वर्ड भी ऐड नहीं कर सकता। और जो रिटन वर्ड हमारे हाथ में है बाइबल के रूप में, उससे एक सिंगल वर्ड भी हटा नहीं सकता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब अगर हम परमेश्वर को प्यार करता है, आदर करता है, तब परमेश्वर का वेद को आदर करेगा, वचन को आदर करेगा। हालेलुया। और जो वचन को आदर करता है वो वचन को पालन करेगा। As it is, they will obey the word of God. As it is, जैसा वचन में लिख के दिया वैसा ही उसको हम ग्रहण करेगा और ओबे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। As it is, जैसा लिखा है वैसा ही उसको मानेगा। If you cannot obey the word of God as it is, you are rebellious. You are rebellious. हम जानते हुए या ना जानते हुए परमेश्वर को विरोध कर रहा है। कि जो कोई परमेश्वर का वचन को विरोध करेगा या वचन को नहीं मानेगा, जो भी वचन हो, एक वचन को मानेगा, दूसरा वचन को नहीं मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अपना जो सूटेबल वचन को मानना चाहता है, जो वचन मेरे लिए सूट है, मेरा लाइफ के लिए, मेरा लाइफस्टाइल के लिए सूट है, उसको आजकल लोग फॉलो करता है। जो वचन मेरा लाइफ के लिए और मेरा लाइफस्टाइल के लिए सूट नहीं लगता है, उसको लोग अवॉइड करता है।
आमेन। तो आप सोच के देखो, अगर आप एक सिंगल वर्ड को आपका लाइफस्टाइल को सोचकर अवॉइड कर रहा है, तो आप परमेश्वर का वचन को रिबेलियस कर रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन को रिबेलियस करेगा, परमेश्वर की आत्मा को रिबेलियस कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा ने लिखा है इसको। आत्मा की द्वारा ही ये वचन लिखा है। जो वचन को रिबेलियस करेगा, नहीं मानेगा, वो आत्मा को रिबेलियस कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन को रिबेलियस करके या वचन को ना मानते हुए, ना करते हुए, हाउ वी कैन से दैट आई लव जीसस। आई लव जीसस बोलना इसी होता है, बहुत इसी है ना। क्योंकि जीसस ने एक वर्ड बोला, जो मुझसे प्यार करता है वह मेरा वचन को ओबे करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा वचन को, दे विल ओबे माई वर्ड। तब ईश्वर का वचन को ओबे ना करते हुए आप ईश्वर को कैसा बोल सकते हैं कि यीशु मैं आपसे प्यार करता है, आई लव यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो जो वचन अभी तक आपको रिवील नहीं हुआ है, अगर उसको आप ओबे नहीं करने से भी उसके लिए आपको क्षमा मिलेगा, जरूर क्षमा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बिकॉज यू डोंट हैव द रेवलेशन ऑफ दैट वर्ड। क्योंकि बाइबल में बहुत ज्यादा टॉपिक है, नहीं सबका पास हर एक टॉपिक के बारे में रेवलेशन नहीं मिला है। वचन सुना है, रीड भी किया होगा, कई बार मैसेज में सुना होगा, लेकिन उसका रेवलेशन, उसका प्रकाशन आपको नहीं मिला। जब तक वो वचन का रेवलेशन तक आप नहीं पहुंचेगा, तब तक उस वचन का इंपॉर्टेंस आप नहीं जानेगा और उस वचन को आप कर नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन एक वचन आप अच्छा से जानता है, उसका मीनिंग को भी जानता है, उसका रेवलेशन को भी जानता है, उसका अर्थ को भी सब कुछ जानते हुए आप जान पूछकर उसको अगर आप रिजेक्ट करेगा या उसको नहीं मानेगा, उसको नहीं करेगा, उसका मीनिंग क्या है? That means rebelliousness, disobedience. जानते हुए भी उसको मैं नहीं करेगा। आप डिसीजन लिया है कि ये वचन को मैं नहीं मानेगा। मैं जानता हूं फिर भी नहीं मानेगा। कि जो नहीं जानता है उसके लिए अलग बात है, कि जो जानता है लेकिन नहीं करेगा, उसको क्या बोलेगा? हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा कहता है कि वे मेरी आत्मा का बलवा किया, मेरी आत्मा का विरोध किया, मेरी आत्मा को दुख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा को अब दुख देगा, पवित्र आत्मा का बलवा देगा, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रह नहीं पाएगा। आत्मा खुशी नहीं होगा, आत्मा दुखी होगा। तो दुखी होकर पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसा वास करेंगे, कैसा आपके अंदर काम करेंगे, कैसा आपको चलाएंगे और कैसा आपको यूज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने के लिए पवित्र आत्मा को फुल फ्रीडम मिलना है हमारे अंदर। हमारा पर्सनल लाइफ में होली स्पिरिट को फुल फ्रीडम मिलना है, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारा साथ फ्रीली खुशी से काम करेगा। बोलिए हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन देखिए, आइसिया 63 वर्स 10। आइसिया 63 वर्स 10। उन्होंने बलवा किया और उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया। They grieved the Holy Spirit. हालेलुया। पवित्र आत्मा को दुख दिया, पवित्र आत्मा को खेदित किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पवित्र आत्मा को दुख देने से पवित्र आत्मा आपको वापस दुख नहीं देगा जैसा हम करता है। हालेलुया। हम कोई हमको फाइट करे, हम वापस फाइट करके खड़ा करेगा, मतलब हम वो जगह नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो घर का अंदर सास फाइट करने से क्या करते हैं बहु लोग, फाइट करके उधर ही रुकेगा, उधर ही खड़ा करेगा, नहीं छोड़ेगा बोल के। वो घर छोड़ के नहीं भागेगा। सास हो ससुर हो, फाइट करके उधर ही रुकने का कोशिश करेगा, वो घर छोड़ने का कोशिश नहीं करता। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करेगा। उसको दुख देने से वो आपको दुख दे के उधर रुकने का कोशिश नहीं करेगा, उल्टा ज्यादा दुख मिलने से वो आराम से चुपचाप आपके अंदर से निकल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा इतना तक सॉफ्ट है, इतना तक नम्र है, आमीन, कि आत्मा को आप दुख देने से वापस आपको दुख नहीं देगा। आप उसको गाली देने से वापस गाली देके आपके अंदर नहीं बैठेगा झगड़ा करके, चलो मैं भी नहीं छोड़ेगा, आप जितना भी मुझे दुख देगा मैं आपको दुख दे के मैं आपके अंदर ही रहेगा बोल के नहीं रहेगा। हालेलुया। आपको उसको आप दुख देने से वो मैक्सिमम सहन करने के लिए कोशिश करेगा। जब सहन कर नहीं पाएगा आपको छोड़ के वो आराम से बोल के नहीं जाएगा, एकदम चुपचाप निकल जाएगा, आपको गया करके मालूम नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल के बारे में वचन में लिखा है, शाऊल, किंग शाऊल, इस्राएल का पगला राजा, अगर परमेश्वर के विरोध जब पाप किया, गलत काम किया है, आमीन। जब उसने पाप किया तो लिखा है परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से निकल गया और दुष्ट आत्मा उस जगह में आके बैठा है। ये आत्मा को आप अगर छोड़ेगा तो ये प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा एक बार आपको मिल गया, लेकिन आपका गलती के कारण, पाप के कारण सोचो पवित्र आत्मा आपको छोड़ दिया और आपके अंदर अभी खाली है, तो उस जगह में इविल स्पिरिट आके बैठेगा। इविल स्पिरिट उस जगह में घुसने के लिए कोशिश करेगा और इविल स्पिरिट आके बैठने से, और इविल स्पिरिट बोल के नहीं बैठेगा, वो आत्मा, पवित्र आत्मा जैसा एक्टिंग करके आपके अंदर इविल स्पिरिट बैठेगा। उसको हम बोलते भरमाने वाली आत्मा, डिसीविंग स्पिरिट। मतलब वो पवित्र आत्मा जैसा दिखाता है सब कुछ एक्टिंग करेगा, आमीन। जब पगले पवित्र आत्मा आपको जब मिला, आप अन्य भाषा बोलता था, अभी इविल स्पिरिट मिलने के बाद भी आप वो पुराना अन्य भाषा को बोलेगा, तो सुनने वाला बोलेगा उसके अंदर अभी भी है, क्योंकि अभी भी वो अन्य भाषा नहीं छोड़ा। अभी भी लास्ट आराधना में, लास्ट गाना में वो बोलता है। हमारा चर्च में ऐसा होता है ना, लास्ट गाना में चलो हम अभी आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा लास्ट गाना में आने वाला नहीं, पवित्र आत्मा फर्स्ट गाना में आएगा। पवित्र आत्मा जब स्टार्टिंग प्रेयर करेगा तब से आएगा। हालेलुया। ये हमारा अंदर एक सिस्टम बन के बैठा है। लास्ट गाना वर्शिप के लिए, लास्ट गाना में ताली बजाएगा, लास्ट गाना में होली स्पिरिट आएगा, लास्ट गाना में अन्य भाषा बोलेगा। ये सब ईश्वर का इच्छा, पवित्र आत्मा का काम नहीं है और पवित्र आत्मा का इच्छा भी नहीं है।
ये हमारा सिस्टम बन गया, ये हमारा ट्रेडिशन बन गया। हम कहीं से देख के आया, इसलिए दूसरा कई चर्च में देख के हम इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपका पहला गाना में आएगा। अगर आप पहला गाना यीशु के लिए गाएगा तो हमारा प्रॉब्लम, हम कभी कभी गाना गाता है लोग के लिए, इसलिए हम बोलते लोग नहीं आए इसलिए हम थोड़ा गाना गा के रुकेगा, गाना गा के हम टाइम पास करेगा। सब आने के बाद हम यीशु के लिए गाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा क्वेश्चन, आप जो स्टेज पर खड़ा है वर्शिप लीड करने वाला, आप जो नीचे जो लोग बैठा है उनके लिए गा रहे या जीसस के लिए गा रहे? अगर आप बैठने वालों को सुनाने के लिए गाना गाएगा, यू आर परफॉर्मिंग, यू आर नॉट वर्शिपिंग गॉड, यू आर परफॉर्मिंग सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। उसको बोलते स्टेज शो। लेकिन चर्च में स्टेज शो नहीं होता है। ये अच्छा से बात को जानना है। चर्च में सब नीचे खड़ा करके गाने से भी प्रभु सुनेगा, लेकिन एक दो व्यक्ति, कुछ लोग लीड करने के लिए स्टेज पर खड़ा करना गलती तो नहीं है, लेकिन करो बोल के भी बाइबल में लिखा नहीं है। फिर भी आप खड़ो करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ऊपर खड़ा करके जीसस के लिए, आप जीसस की साथ कनेक्ट होकर स्टेज पर खड़ा करके पगले गाना है। आप आंख खोल के हमें नीचे जो लोग खड़ा है उनको देख के गाएगा। उन लोग क्या कर रहे हैं उनको देख के गाना गा रहे यीशु का, देख रहे लोगों को, ध्यान लोगों के ऊपर। कौन आपका गाना सुने, यीशु सुनेगा या लोग सुनेगा? किसको महिमा मिलेगा? सोचता है। आमीन। जब तक आपकी आत्मा यीशु की आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। मैं इसलिए बोला कि फर्स्ट गाना में होली स्पिरिट आएगा, और फर्स्ट गाना यीशु के लिए गाना है। आपका पूरा ध्यान प्रभु की ओर होना है। ऑडियंस को भूलना। जो लोग स्टेज पर खड़ा करेगा, वर्शिप करेगा, ऑडियंस को भूल जाओ। हालेलुया। आप यीशु के साथ कनेक्ट होकर गाओ, उन लोग जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। कि जब तक आप कनेक्ट नहीं होगा जो लीडर, तब तक बाकी लोग कनेक्ट होना मुश्किल है। सबका बात नहीं करते हैं। जो स्पिरिचुअली बहुत, जो कनेक्ट होने में जो तकलीफ वाला, लेकिन जो ऑडियंस में अच्छा से प्रे करके आत्मा के साथ एकदम सेंसिटिव होके आने वाला, कोई लीडर कनेक्ट हो या ना हो, वो कनेक्ट हो जाए जल्दी, वो कनेक्ट हो जाए फर्स्ट गाना। फिर भी ये वाला कनेक्ट नहीं होगा, जो चलाने वाला। हालेलुया। इसमें हमारी इंटेंशन क्या है, हम किसके लिए गा रहे हैं, ये इंटेंशन, उसको यीशु दे करें। ये चर्च में आप परफॉर्म नहीं कर सकता है। आपको दिखाने के लिए मैं हम गाना नहीं गा सकता। अगर ऐसा में गाएगा, जीसस उसको रिसीव नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। यीशु के लिए, यीशु को याद करके, यीशु को आप आत्मा की आंख से, विश्वासी आंख से सिंहासन को देखना है। हम जब गाना गाते समय स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर को और उसकी दाहिनी ओर बैठा हुआ पुत्र यीशु मसीह को हम आत्मा की आंखों से देखकर उसके लिए गाना है। क्योंकि हमारा सामने कोई मूर्ति नहीं देखने के लिए, कोई फोटो नहीं है। फोटो होने से फोटो को देख के गा सकता था, ध्यान दे सकता था। यीशु का फोटो है ही नहीं। जितना फोटो दुनिया में है वो यीशु का फोटो नहीं है। हालेलुया। तो हाउ वी कैन सी गॉड थ्रू द वर्ड। वचन, जो वचन यीशु के बारे में, पिता परमेश्वर की बारे में हमारा दिल में मिल गया है, पहुंच गया है, बैठ गया है, उस वचन का एक रेवलेशन हमारी अंदर है। उस वचन की द्वारा एक प्रकाशन ईश्वर के बारे में हमको मिला है। वो प्रकाशन है हमारी आंख। आमीन।
वचन से मिला हुआ रेवलेशन गॉड के बारे में, वो हमारा पिक्चर है गॉड के लिए। वो पिक्चर कैसा आएगा? हमारा दिल से, बाहर का आंख बंद करके वो दिल से वो पिक्चर को इमेजिन करना है। गॉड को, स्वर्ग में बैठा हुआ गॉड को कैसा इमेजिन करना? अपना इच्छा से इमेजिन नहीं करना। जो वचन लिखा है गॉड के बारे में, बाइबल में क्या लिखा है? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पाँव रखने के आसन है। ये गॉड के बारे में वचन है। स्वर्ग पर गॉड बैठा है सिंहासन पर, पृथ्वी पर पाँव रखा है, इसलिए हम उसकी चरणों में आया। आमीन। इसे बोलते प्रभु मैं आपके चरणों में आया, क्योंकि उसका पाँव पृथ्वी पर है, तो हम उसके चरणों में आया हैं। I come before you, Lord. Amen. I bow before you. Hallelujah. पृथ्वी पर पाँव रखा हुआ ईश्वर और स्वर्ग में बैठा हुआ ईश्वर, इतना बड़ा ईश्वर है हमारा ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम उसको वर्शिप करता है, उसकी आराधना करता है। प्रेज द लॉर्ड। जितना जल्दी प्रभु के साथ हम कनेक्ट होकर वर्शिप करेगा, गाना गाएगा, उसकी आत्मा हमारी ऊपर उतरेगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी ऊपर आने के लिए यीशु मसीह का नाम की महिमा को हम करना है। जब तक हमारी वचन की द्वारा, बातों की द्वारा, गाना की द्वारा जीसस की नाम की महिमा ना होगा, उसकी आत्मा हमारी ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की नाम को महिमा करने के लिए हमारी ऊपर आता है। तो पवित्र आत्मा का एक ही उद्देश्य है कि यीशु की नाम की महिमा करे। इसलिए जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया वो यीशु का नाम की महिमा करेगा, वो वचन की सेवा करेगा, वचन की प्रचार करेगा, यीशु का गवाह होगा। इसलिए एक्ट्स चैप्टर 1:8 में यीशु ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरोगे तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, शमरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपको मिल गया, उसका साइन क्या है? अगर आपके अंदर होली स्पिरिट है, आप जब कभी मुंह खोलेगा आप जीसस के बारे में बात करेगा। बिकॉज होली स्पिरिट केम टू ग्लोरीफाई जीसस। यीशु का नाम की महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। यीशु का नाम को फैलाने के लिए, पूरा पृथ्वी में जीसस को फैलाने के लिए आत्मा आया। इसलिए सबसे पहले 120 के ऊपर आत्मा आया। हालेलुया। उन्होंने जीसस का गॉस्पेल शेयर किया। उन्होंने जहां भी गया जीसस 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 जीसस, एक ही टॉपिक जीसस। हालेलुया। उन्होंने अपना बारे में बात नहीं किया, अपना बारे में प्रचार नहीं किया, अपना धन के बारे में, अपना पैसा के बारे में, अपना कुछ भी उन लोग बात नहीं किया। जीसस का बात किया, जीसस को महिमा किया, जीसस का नाम को प्रकट करते रहा, प्रकट करते रहा। जीसस दूसरों को जीसस को देते रहा। आमीन। किसी को मिलेगा जीसस को देगा। हम किसी को मिले अपने बारे में बोलेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। हम अपना सब कुछ उनको दिखाना चाहते, बोलना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा मिलने वाला हमेशा जीसस को बोलेगा। अब जितना जीसस के बारे में प्रचार करेगा, प्रीचिंग करेगा, दैट इज गॉस्पेल। गॉस्पेल इज ऑल अबाउट जीसस। हालेलुया। उसका सनशिप अप्रूव करेगा। आमीन। उसका हॉलीनेस को अप्रूव करेगा और उसका वर्क ऑफ सल्वेशन को आप प्रीच करेगा। उसका डेथ, बरियल एंड रिसरेक्शन को आप प्रीचिंग करेगा। हालेलुया।
और उस पर विश्वास करने वालों को मिलने वाला फॉरगिवनेस, सल्वेशन, एटर्नल लाइफ, हमें उसके बारे में आप दूसरों को शेयर करते रहेगा। ये पवित्र आत्मा मिलने वालों का साइन है। हालेलुया। जो लोग जीसस को बोलते रहता है, वो हमेशा बोलना चाहता है, उसका मतलब उसके अंदर होली स्पिरिट है। आमीन। जिसके अंदर अपना स्पिरिट है, अपना बारे में बोलते रहेगा। ह्यूमन स्पिरिट, हमारे अंदर ह्यूमन स्पिरिट तो है, सबके अंदर है। आमीन। और आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, ह्यूमन स्पिरिट है, आप अपने बारे में ज्यादा बोलेगा। लेकिन होली स्पिरिट आपको मिला है, आप जीसस के बारे में ज्यादा बोलेगा। यह डिफरेंस है। हालेलुया। तो वचन लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोगित मत करो। हालेलुया। Matthew chapter 12 verse 31. Matthew 12 31 and 32. पढ़िए। Matthew 12 31 32. Matthew नहीं मिला है क्या? पढ़िए पढ़िए। Every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. मतलब जीसस के अगेंस्ट में कोई बात किया, फिर भी माफी मांगने से, माफी तो मांगना पड़ेगा, माफी मांगने से क्षमा मिलेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा का विरोध में बात करेगा, उसको क्षमा नहीं मिलेगा। मतलब ये दुनिया में भी नहीं मिलेगा, आने वाला एज में या एटर्निटी में भी उसको क्षमा नहीं मिलेगा। मतलब क्षमा ना मिलने वाला पाप है पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में बात करना, सबसे खतरनाक पाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु ने वार्निंग दिया है। यीशु ने बोला कि होली स्पिरिट के बारे में आप उसके अगेंस्ट में बात नहीं करना। अगर आप होली स्पिरिट के बारे में नहीं जानता है, चुपचाप रहो, किसी से बाद में आप पूछताछ करो कुछ डाउट होने से। अगर आप नहीं जानते बोल के आप होली स्पिरिट के बारे में कुछ भी दिल से मुंह से निकलेगा उसको बोलते मत रहो, उसके अगेंस्ट में बात मत करो, उससे होली स्पिरिट दुख हो जाएगा। नहीं समझ रहे को अलग बात, नहीं समझने वाला चुपचाप बैठना है। बाद में अपने पास्टर को मिलो या जो आत्मा के बारे में ज्यादा नॉलेज है, मिलके आपका डाउट को पूछताछ करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 32 को भी पढ़ाएगा या तो इधर इंग्लिश में ब्लास्फेमी और स्पीक अगेंस्ट द होली स्पिरिट। ब्लास्फेमी या स्पीक अगेंस्ट द होली स्पिरिट, आत्मा की विरोध में बात करना। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 51। एक्ट्स 7:51। Uncircumcised. You always resist the Holy Spirit. देखिए, रेसिस्ट का मतलब क्या है? मना करना ना, यहां मत आओ, मेरा घर में मत आओ, मेरा अंदर मत आओ। रेसिस्ट, दरवाजा बंद करेगा। आमीन। जो आना चाहता है हम उसके लिए उसके खिलाफ में दरवाजा को बंद करके बोलेगा डोंट कम इनसाइड। उसको बोलते रेसिस्ट, आने नहीं देगा। रेसिस्ट, स्टॉप,
हालेलुया। तो लेके पवित्र आत्मा को रेसिस्ट किया है, स्टॉप किया है, आने नहीं दे रहे। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा आना चाहता है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को रेसिस्ट करेगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के लिए पूर्ण दिल से पवित्र आत्मा को आप वेलकम करना है, दिल से वेलकम करना है। I welcome you, Holy Spirit. Please come into my life. Please come, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Resist नहीं करना। Jesus. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Do not quench the spirit. पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, तो उसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर जल रहा है, आग की समान आपके अंदर जलता है। आमेन। उस आत्मा का उजियाला को, उस आत्मा का आग को ना बुझाओ, पानी ना डालो। आमेन। तो आग की समान होली स्पिरिट काम करेगा, हवा की समान होली स्पिरिट काम करेगा, तेल की समान होली स्पिरिट काम करेगा, पानी की समान होली स्पिरिट बहेगा या काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सब पवित्र आत्मा का डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट काम करने का तरीका है। हालेलुया। यीशु के ऊपर एक डोव की रूप में पवित्र आत्मा उतरा है, डोव कबूतर का रूप में उतरा है। हालेलुया। वो होलीनेस को दिखाते हैं, पवित्र आत्मा का पवित्रदाई को दिखाता है डोव। हालेलुया। और तेल के रूप में पवित्र आत्मा हमें काम करेगा। होली स्पिरिट लाइक द ऑयल, होली स्पिरिट लाइक द वाटर। यीशु ने बोला मैं जीवन का जल आपको पिलाएगा। आमेन। ये जो याकूब का जल से पीने वाला फिर से प्यासेगा, लेकिन जो जल मैं आपको देता हूं उससे जो पिएगा कभी ना प्यासेगा। जीवन का जल। हालेलुया। हवा विंड की समान, पेंटेकोस्त का दिन माइटी विंड की समान एक वॉइस, एक शब्द 120 बैठा हुआ जगह में उस हॉल में आया है, विंड की समान। प्रेज द लॉर्ड। विंड ऑफ द होली स्पिरिट। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 को देखिए, 1 और 2। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2। यस। Formless, empty, and darkness was upon surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. ये आत्मा के बारे में फर्स्ट रेफरेंस है बाइबल में, फर्स्ट रेफरेंस से हम भरे। इधर लिखा है द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। और हिब्रू में लिखा है आत्मा के बारे में, हिब्रू शब्द है रूहा। क्या है हिब्रू शब्द आत्मा के लिए? और ग्रीक है, अब तो पढ़ा था मेरा बाइबल ट्रेनिंग में। न्यूमा, बोलिए न्यूमा, PNEUMA, न्यूमा। बोलते हैं न्यूमा लेकिन फर्स्ट पी आएगा, पी साइलेंट है।
PNEUMA, न्यूमा, ग्रीक फॉर स्पिरिट। जो लिखना चाहते हैं लिखे रखिए, न्यूमा। और हिब्रू में क्या है? रूहा। आमेन, रूहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा रूहा विंड की समान, हवा की समान जल के ऊपर मंडराता था। हवा जैसा विंड हवा आता है, ऐसा पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर, हमें जल से भरा हुआ पृथ्वी के ऊपर और उस जल के ऊपर मंडराते रहा, हमें मंडराने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा आया? क्योंकि पृथ्वी का सिचुएशन अभी कैसा है? बेडौल और सुनसान पड़ी थी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी, फॉर्मलेस एंड वॉइड। शेप, जो शेप में गॉड पृथ्वी को बनाया वो शेप शेपलेस हो गया, सुंदरदायक चले गया। अभी कोई शेप नहीं है, फॉर्मलेस, वॉइड, एम्प्टीड, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। कोई बोलता है मेरा अभी कोई शेप नहीं है ना, मेरा शेप, असली शेप खत्म हो गया। कोई बोलता है ना, पहले में बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, अच्छा फिगर था, लेकिन अभी अच्छा फिगर नहीं है, मेरा शेप बिगड़ गया। आपका शेप को प्रभु सीधा करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। आमेन। दूसरा, एम्प्टीड, वॉइड, जो कुछ प्रभु दिया सब कुछ खत्म, सब कुछ लॉस हो गया, अभी कुछ भी लाइफ में नहीं है। कोई बोलता मेरा जीवन काली हो गया। क्या बोलता है? काली हो गया बोलता है, कुछ भी नहीं है। सबको प्रभु वापस बुलाएंगे, और बुलाने के लिए प्रभु ने आत्मा पहले भेजा है। पवित्र आत्मा को सबसे पहले रिन्यूवेशन के लिए, पृथ्वी को, बेडौल सुनसान पृथ्वी को रिन्यू करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, फिर से बनाने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? आत्मा भेजा। हालेलुया। तो आपके ऊपर भी जब पवित्र आत्मा आएगा, उसका मतलब आपका लाइफ रिफॉर्म हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आत्मा की द्वारा रिन्यूवेशन होगा। आपका माइंड बदलेगा, सोच बदलेगा, लाइफ बदलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की द्वारा आपका लाइफ नया बनेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जो फॉर्मलेस है, शेपलेस है, सही शेप में, सही रूप में फिर से प्रभु हमको बनाएंगे। हालेलुया। खोया हुआ सारे ब्लेसिंग वापस आएगा। कौन लेके आएगा? ये आत्मा का विंड, ये आत्मा का हवा में आएगा, ये पवित्र आत्मा का विंड में आएगा। पवित्र आत्मा का एक मीनिंग है विंड, जो रूहा, रूहा का एक मीनिंग विंड, एक मीनिंग तो स्पिरिट है, दूसरा मीनिंग क्या है? विंड। आमेन, हालेलुया। और वहां पर जो पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, वहां पर हिब्रू में लिखा है, जो शब्द यूज किया है उसका मीनिंग ऐसा है कि अंडा के ऊपर जैसा बकरी नहीं, मुर्गी बैठता है 21 डेज ना, प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्गी, मां मुर्गी जो अपना अंडा के ऊपर जितना भी हो उसके ऊपर बैठेगा, कितना दिन बैठेगा? 21 डेज है ना। हालेलुया। वो अंडा बच्चा बनने तक, वो अंडा ब्रेक होके उसके अंदर से बच्चा, जिंदा बच्चा बाहर निकलने तक मां उसके ऊपर बैठता है। वो जो बैठा हुआ प्रोसेस को हिब्रू में वहां यूज किया है, मंडराता था। उसका मतलब फॉर्मलेस एंड वॉइड, पृथ्वी को ईश्वर छोड़ा नहीं, तुमको मैं अच्छा बनाया, सुंदर बनाया,
सब कुछ मैं तुमको दिया, तो सब कुछ को कौन हमें खो दिया है। अभी तुम्हारा शेप, तुम्हारा सुंदरताई सब कुछ खत्म कर दिया, तुम्हारी लाइफ को तो बिगाड़ दिया। इसलिए मैं तुमको यूज नहीं कर, तुमको मैं छोड़ देगा, मैं तुमको फेंक देगा। ऐसा गॉड नहीं करता है बिगड़ा हुआ लाइफ को। आमीन। बिगड़ा हुआ हमारा लाइफ को फिर से गॉड बनाना चाहता है, रिन्यू करना चाहता है, और भी सुंदर से उसको बनाना चाहता है। ये गॉड का प्लान है और ये गॉड का काम है। हालेलुया। इसलिए आप एम्प्टी हो गया, आप शेपलेस हो गया, सोच के दुखी होके नहीं बैठना। आप प्रार्थना करो, प्रभु रिन्यू माई लाइफ, फिर से रीबिल्ड माई लाइफ, मुझे फिर से बनाओ। एक कुमार की हाथ में मिट्टी जैसा अगर हम अपना लाइफ को ईश्वर के हाथ में देगा, ये 10 दिन के अंदर पवित्र आत्मा हमको बनाएंगे। गॉड हमको प्रिपेयर करेगा। मरकुस का उस रूम में, उस अपर रूम के अंदर 120 लोग 10 डेज प्रेयर किया। तो इस अभी हम 10 डेज का ये प्रोग्राम रखा है, और ये 10 डेज का लास्ट दिन में होली स्पिरिट आया। बाकी दिन में क्या हो रहा था? प्रिपरेशन, प्रेयर एंड प्रिपरेशन हो रहा था। आमीन, हालेलुया। उसका बीच में लोग प्रार्थना करके बैठने का बीच में देखा तो 12 अपोस्टल को यीशु ने हमें सेलेक्ट किया था, अपॉइंटिंग किया था। अभी 12 अपोस्टल्स वहां नहीं है, सब 11 है। हालेलुया। तो उन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया। आमीन। जो जो कमियां हैं, जो जो चेंजेस करना था, वो सब किया 10 डेज के अंदर। हालेलुया। 12 अपोस्टल्स का संख्या को पूरा किया, और एक अपोस्टल को भी उन्होंने सेलेक्ट किया है, उनका साथ में रखा है। अपोस्टल का संख्या 12 कंप्लीट हो गया। हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा उतरने के लिए ऑर्डर जरूरी है। ऑर्डर, वचन के अनुसार हमारा लाइफ को ऑर्डर करना है। हमारा जीवन में जो जो एरिया में डिसऑर्डर है उसको ऑर्डर करना है। आमीन। पवित्र आत्मा उतरने के लिए हमारा लाइफ को रिन्यू करना है, प्रिपेयर करना है, और पवित्र आत्मा आने के लिए हमारा लाइफ को शुद्ध करना है, अशुद्धता को दूर करना, पाप को दूर करना है। हमारा लाइफ को हम पवित्र रखना है। पवित्र आत्मा के लिए हमारा लाइफ को, हमारा शरीर को हम तैयार करना है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार करना है। आमीन। और पवित्र आत्मा मिलने के बाद पवित्र आत्मा को शोगित नहीं करना, पवित्र आत्मा की अगेंस्ट में बात नहीं करना, पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना। आमीन। रिबेलियस नहीं होना। हालेलुया। आत्मा का बात को सुनना, ओबे द होली स्पिरिट, डिसओबीडिएंट नहीं होना। हालेलुया। रेसिस्ट नहीं करना, आत्मा को रोकना नहीं। और लास्ट में हम देखा, ना बुझाओ आत्मा की आग को, ना बुझाओ, और भी जलने दो, जलने दो। पवित्र आत्मा का तेल को डालते रहो, डालते रहो, तेल डालते रहो, ताकि कभी भी आत्मा की आग ना बुझने पाए। ना बुझाओ। तेल कम होने से बुझेगा ना, जब तेल खत्म होगा दिया बुझेगा। तेल कम नहीं होना है। तेल क्या है? होली स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए एफेसियंस चैप्टर 5:18 में लिखा, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। आत्मा से भर जाओ। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। दाकरस से मतवाला ना बनो, उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भर जाओ। तो दुनिया जो दाकरस पीता है, दुनिया के लिए दाकरस अच्छा लगता है। हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ
आनंद का जो चीज जिससे आपको आनंद मिलेगा वो है होली स्पिरिट, आत्मा की आनंद। इस बाइबल कहते हैं पवित्र परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की राज्य, खाना पीना नहीं, और क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आत्मा में आनंद, आत्मा में आनंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हमेशा पवित्र आत्मा में बरे रहना है। बी फिल्ड ऑलवेज, कमती होने नहीं देना, थोड़ा भी कम होने नहीं देना है। ऑलवेज बी फिल्ड, ऑलवेज बी फिल्ड, ऑलवेज बी फिल्ड। आमेन, हालेलुया। अब जब आत्मा से परिपूर्ण होगा, आपका शरीर की हर एक पार्ट में आत्मा कंट्रोल भी करेगा, आत्मा बढ़ेगा। क्योंकि आत्मा का बर्तन, आत्मा का जो वेसल हमारा बॉडी है, शरीर है। इसलिए पौलुस बोला कि शरीर की हर एक अंगों को प्रभु के लिए समर्पण करो। आमीन। प्रभु की हथियार के रूप में हर एक अंगों को समर्पण करो। हालेलुया। जहां फुल बॉडी को सरेंडर करेगा, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, the Holy Spirit will come upon every part of our body. ऐसा आपका शरीर में कोई पार्ट ना होगा जहां होली स्पिरिट नहीं है। आपका बाल से लेकर आपका पांव तक, टोस तक, completely you will be filled with the Spirit and you will be controlled by the Spirit. जब आत्मा से भरेगा, आत्मा का कंट्रोल में आएगा। आपका आंख आत्मा का कंट्रोल में, कान आत्मा की कंट्रोल में, मुंह आत्मा की कंट्रोल में, आपका फुल बॉडी आत्मा कंट्रोल में आएगा। जो एरिया आत्मा का कंट्रोल में नहीं है, उसका मतलब उस एरिया आप आत्मा को नहीं दिया, उस एरिया में होली स्पिरिट नहीं आया। आमीन। तो एरिया में आत्मा काम कर नहीं पाएगा। इसे एवरी एरिया आत्मा के लिए डेडिकेट करना, सबमिट करना। हालेलुया। तो फुल बॉडी के ऊपर होली स्पिरिट कंट्रोल करेगा। देन वी कैन से दैट आई एम फिल्ड विद द स्पिरिट। देन ओनली वी कैन से दैट आई एम फिल्ड विद द स्पिरिट। आपका फुल बॉडी आत्मा से भर गया, तभी आप बोल सकते हैं मैं आत्मा से भर गया। आमीन, हालेलुया। अपना आंख बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद करके जीसस, जीसस, लसूना रा बाबा बाबा, लंधुना रा बाला शिखरिया ला बाबा। तो आज हम देखा है जो पाप हम आत्मा